केंद्र की सरकार ने हवाई दावा करने वाले 20 बड़े कोचिंग संस्थानों को नोटिस भेजा है। ये वो कोचिंग संस्थान है जो छात्रों को भारतीय प्रशासनिक पदाधिकारी आईएएस बनाने के लिए दावे करते हैं। इनके दावों और हकीकत की पड़ताल करने के बाद केंद्र की सरकार ने ये नोटिस जारी किया है कि ये संस्थान झांसा देकर मोटी रकम लूट रहे हैं और हर साल संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी करने वाले बड़ी संख्या में छात्र इनसे आकर्षित होकर रकम लुटा रहे हैं। नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। इस खबर में दो तीन पहलू है। पहला तो ये कि केंद्र की सरकार ने घबराकर कोचिंग संस्थानों पर हमला बोला है और दूसरा ये है कि मामले का सच क्या है। दरअसल चर्चा में आज देश के बड़े कोचिंग संस्थान है, लाखों की संख्या में तैयारी कर रहे छात्र है, शिक्षा है उसके नाम पर एक एजेंडा है और साथ ही वो सवाल जिसे लेकर इन संस्थानों को नोटिस भेजा गया है। दरअसल साधारण भाषा में मामला कुछ इस प्रकार है कि आप एक पब्लिक स्कूल से लेकर एक बड़े इंस्टीट्यूट तक जब उनके विज्ञापन देखते हो या सड़क पर या बोर्ड पर देखते हो तो उनमें कुछ प्रतिभाशाली बच्चों और युवा लड़के लड़कियों की आकर्षक तस्वीर नजर आती है। बस इसी चीज पर इन कोचिंग संस्थानों को नोटिस भेजा गया है। असल में ये खेल इस तरह चलता है। साल 2022 में यूपीएससी के अंतिम परिणाम में कुल 933 अभ्यर्थियों का चयन किया गया था, लेकिन सिर्फ 10 कोचिंग संस्थानों के विज्ञापन में ही 3,500 से अधिक छात्रों को सफलता दिलाने का दावा किया गया था, जो वास्तविक संख्या से लगभग 3.5 गुना अधिक है। यानी कुल चयन हुआ 933 छात्रों का और कोचिंग संस्थानों के विज्ञापन कुछ इस प्रकार थे कि बाजीराव एंड रेड्डी कोचिंग संस्थान ने बताया कि उसके 617 छात्र सफल हुए हैं, शंकर आईएएस के 336, चहल एकेडमी के 352, ओप्टी प्लस के दावे में 150 छात्र थे तो अनालोग आईएएस के 64 छात्र। बायजूस ने 266 सफल छात्रों का दावा किया तो नेक्स्ट ने 624 आईएएस बनाने का दावा किया। दृष्टि आईएएस ने 216 छात्रों का विज्ञापन जारी किया तो केजीएस खान स्टडी ने 682 का। श्री राम आईएएस 200 छात्र समेत कुल छात्रों की संख्या हुई 3,500 के करीब, जबकि अंतिम परिणाम में कुल 933 छात्र ही सफल हुए थे। असल में एक विभाग है सीसीपीए, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण। इस विभाग का गठन उपभोक्ताओं के अधिकारों को लागू करने, रक्षा करने, बढ़ावा देने के लिए किया गया था, जिसका परिचालन भारतीय लोक प्रशासन संस्थान परिसर से किया जाता है। इस विभाग की विशेष सचिव है निधि खरे। तो निधि खरे जी के अनुसार कोचिंग संस्थान इस खेल को ऐसे खेलते हैं, मान लीजिए यूपीएससी परीक्षा में प्रत्येक साल लगभग 10 लाख छात्र शामिल होते हैं। मुख्य परीक्षा के लिए इनमें से लगभग 10,000 को चुना जाता है। अब इन 10,000 में से करीब 3,000 छात्र इंटरव्यू के लिए चुने जाते हैं। चूंकि इंटरव्यू में शामिल 1/3 अभ्यर्थियों का अंतिम तौर पर चयन हो जाता है, जिन्हें कोचिंग संस्थान अपना बताकर बड़े बड़े विज्ञापन जारी करने लगते हैं। इससे अगली परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी झांसे में आ जाते हैं। यानी जांच में सामने आया कि एक सफल अभ्यर्थी पर 5-5 संस्थान दावा करने लगते हैं कि ये उसका छात्र है, दूसरा कहता है नहीं ये तो उसका है, तीसरा कहता है नहीं ये तो मेरा भी छात्र है। अब सवाल यह है कि यह दावा कैसे किया जाता है। दरअसल जब एक छात्र इंटरव्यू के लिए चुना जाता है तो कोचिंग संस्थान उसे सिर्फ मॉक इंटरव्यू में शामिल होने के लिए अपने यहाँ बुलाते हैं। जब वो सफल हो जाता है तो उसे अपना छात्र बता देते हैं और उसकी सफलता के बाद उसकी तस्वीर अपने विज्ञापन में छाप देते हैं, जबकि उसने अपनी पढ़ाई किसी दूसरे संस्थान से की होती है या उसने दिन रात अपने घर में मेहनत की होती है। तो मामला यही है कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने इन कोचिंग संस्थानों को आदेश दिया है कि अब ऐसे संस्थानों को बताना पड़ेगा कि उनके सफल अभ्यर्थियों ने कितने पैसे लेकर उनसे क्या क्या प्रशिक्षण लिया। अगर सिर्फ मॉक इंटरव्यू में शामिल किया गया है तो विज्ञापन में ये स्पष्ट करना होगा। अगर फिर भी कोई संस्थान ऐसा नहीं करता और दावों के फर्जी प्रमाणित हो जाने पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके बाद भी अगर उल्लंघन का मामला आया तो 50 लाख का जुर्माना देना पड़ सकता है। अब जिन जिन संस्थानों को नोटिस दिया है उनके नाम भी सुन लीजिए। बाजीराव एंड रेड्डी इंस्टीट्यूट, चहल एकेडमी, खान स्टडी ग्रुप, ओप्टी प्लस, अनालोग आईएएस, शंकर आईएएस, श्री राम आईएएस, बायजू आईएएस, अन अकेडमी, नेक्स्टा आईएएस, दृष्टि आईएएस, करा आईएएस, विजन आईएएस समेत कई सारे संस्थान हैं जिन पर जुर्माना लगा है। उनके नाम भी है चहल एकेडमी, इकरा आईएएस एवं रावजू आईएएस स्टडी सर्कल पर 1 लाख का जुर्माना लगाया गया है। आईएएस बाबा ने कर्नाटक हाई कोर्ट से स्टे ले रखा है। इसके अतिरिक्त अन अकेडमी संस्थान के खिलाफ आदेश सुरक्षित रख लिया गया है। इन संस्थानों पर नोटिस और जुर्माने
से एक उदाहरण ये भी साफ हो जाता है कि साल 2020 में शोएब आफ्ताब ने नीट परीक्षा में 720 में से पूरे 720 अंक हासिल करके एक नया रिकॉर्ड बनाया था। तब कई संस्थानों ने उन्हें पोस्टर बॉय बनाकर उनकी सफलता को बुनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। नीट का रिजल्ट निकलने के बाद तमाम नामी गिरामी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने दावा करना शुरू कर दिया कि शोएब ने उनके यहाँ से पढ़ाई की है। अखबारों में नहीं, सोशल मीडिया और यूट्यूब पर भी तेजी से ये प्रचारित किया जाने लगा कि शोएब की सफलता का श्रेय फलाने कोचिंग संस्थान को जाता है। एक दो नहीं, 5-6 कोचिंग संस्थान दावा करने लगे थे कि शोएब उनका छात्र है। ऐसे में कौन सा कोचिंग संस्थान सही है, कौन सा गलत, इसका फैसला कैसे लिया जाए? दरअसल अब जो ये विवाद मचा है, ये विवाद थोड़ा पुराना है और इस विवाद की जड़ तक जाते हुए सितंबर 2020 में इंडिया टुडे में कौशिक डेका की एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी जिसका नाम था कोचिंग गेम। इस रिपोर्ट में कौशिक डेका ने बहुत गहराई से जाते हुए बताया था कि भारत के लोग अपने स्वास्थ्य देखभाल की तुलना में शिक्षा पर खर्च ज्यादा करना पसंद करते हैं। अगर कमाई कम भी हो तो अनेकों परिवार शिक्षा पर अधिक खर्च करना जारी रखते हैं, जिसके पीछे अक्सर ये तर्क दिया जाता है कि भारत में मुख्य धारा की शिक्षा प्रणाली कई सीमाओं, खराब बुनियादी ढांचे, शिक्षकों की कमी और पुराने पाठ्यक्रमों से ग्रस्त है, जबकि कोचिंग में नई नई चीजें सिखाई जाती है। इसके पीछे का एक कारण ये भी है कि कई स्कूल कॉलेजों में प्रवेश परीक्षा के लिए भी एग्जाम देने होते हैं, जिसके लिए कोचिंग संस्थानों का सहारा लिया जाता है। प्रवेश परीक्षा को पास कराने के इस तनाव के कारण भारत में एक प्रकार का कोचिंग बूम पैदा हो गया है। कुछ शहर कोचिंग हब के रूप में उभर रहे हैं। नतीजा, हर 100 में से 25 छात्र निजी कोचिंग लेते हैं और परिवार का लगभग 12% खर्च निजी कोचिंग में जाता है। दूसरा एक शोध एजेंसी है क्रिसिल। इसके अनुसार छात्रों को प्रवेश परीक्षाओं के लिए तैयार करना 2021 तक 70,200 करोड़ रुपए का व्यवसाय बन चुका है। कोचिंग गेम की इस रिपोर्ट में दिया गया था कि साल 2018 में भारत के प्रमुख कोचिंग सेंटरों में से एक आकाश इंस्टीट्यूट का कुल राजस्व 1,114 करोड़ रुपए था, जो बायजूस के 557 करोड़ रुपए से दुगना था। हालांकि बाद में पासा पलट गया और साल 2019 में बायजूस का कुल राजस्व 1,440 करोड़ रुपए पहुंच गया था, जो आकाश इंस्टीट्यूट के 1,225 करोड़ रुपए से 18% अधिक था। ये सिर्फ मात्र 2 संस्थानों की कमाई का जिक्र है, जबकि अगर खेल देखा जाए तो आज ऑनलाइन से लेकर ऑफलाइन तक हजारों लाखों की संख्या में कोचिंग संस्थान पैदा हो चुके हैं। कारण सिर्फ इतना है कि अच्छी जिंदगी के लिए अच्छा कैरियर जरूरी है, अच्छे कैरियर के लिए अच्छी पढ़ाई जरूरी है। यही वजह है कि आईआईटी, मेडिकल और सरकारी नौकरी की तैयारी के नाम पर कोचिंग संस्थानों का ये खेल चल रहा है। हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा बढ़िया से बढ़िया स्कूल कॉलेज से पढ़कर निकले ताकि मन चाहे कैरियर का चयन करने में उसे आसानी हो। इसके लिए माइंड में एक चीज बैठ गई है कि बिना ट्यूशन के बच्चों का अच्छे नंबरों से पास होना नामुमकिन है। जबकि एक अंतिम सच ये भी है कि कोचिंग संस्थान किसी छात्र को टॉपर नहीं बना सकता जब तक खुद बच्चे में पढ़ने की ललक ना हो। बाकी अब इस नोटिस के बाद देखना है कि कोचिंग संस्थान कितना सुधरते हैं, अपना एजेंडा चेंज करते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए।